मित्रों, काफ़ी दिनों से या यूँ बोलिए काफ़ी सारे कलाकार, कला प्रेमी मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं कला क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर। उनके काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनको मैं जवाब देता रहता हूँ। तो ये सब देखते हुए तो किसी ने मुझे कहा कि क्यों ना आप एक कार्यक्रम ही कर दो जिसमें आप सवालों के ऐसे जवाब दें जो आर्ट के विषय पर आधारित है। तो ये इस आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम ही कर दूं जिसका शीर्षक है एक सवाल। तो मित्रों, आज तो आप कलाकार हो या कला प्रेमी हो या समाज के कोई भी इसमें व्यक्ति हो जो कला क्षेत्र के बारे में या कला के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरे बस की बात रही, मेरे समझ की बात रही तो मैं उस सवाल का जवाब देने की प्रयास करूँगा। अगर मेरे समझ से भी बाहर है तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे भी कोई सीनियर आर्टिस्ट, कोई एक्सपीरियंस आर्टिस्ट उसके बारे में एक जवाब देने की उनका एक जवाब मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। इसमें मूल उद्देश्य ये है कि कला क्षेत्र के बारे में या कला के बारे में काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें समाज के हर तबके में वो उसकी अवेयरनेस, उसकी समझ बढ़नी चाहिए ताकि कला क्षेत्र और प्रबल हो। ऐसे ही एक सवालों में एक सवाल जो मुझे आया कि एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट कौन है, कि मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से सक्सेसफुल आर्टिस्ट कौन है। उसको क्या वो इज इट समवन जिसकी आर्ट बहुत सेल होती हो, जो पेज 3 में न्यूज़पेपर मीडिया में छाए हो, क्या वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट है? क्या जो कम से फेमस है वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं है? ऐसा तो ऐसे इस तरह के सवाल उस सवाल का मतलब इस तरीके से था। तो मैं अपने समझ के हिसाब से इसकी जवाब देने की प्रयास करूँगा। मित्रों, कलाकार जो होते हैं, ये काफ़ी सारे कलाकार ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं। अब ये सक्सेस के पैरामीटर जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव है, व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है एंड अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आर्ट क्रिटिक्स की अलग राय होती है, क्यूरेटर्स की अलग राय होती है, गैलरी वालों की अलग राय होती है, आर्टिस्ट लोगों की भी अलग राय होती है। लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेसफुल आर्टिस्ट का डेफिनेशन, मैं नहीं मानता हूं कि जिसकी आर्टवर्क बहुत सेल होती हो वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, या जो बहुत फेमस हो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में, मीडिया में, पेज 3 में हर जगह आता रहे वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो। ऐसा मैं उसको नहीं मानता। मुझे लगता है कि सक्सेसफुल आर्टिस्ट का मतलब, या कोई भी कलाकार को अगर मैं उसे कहूँ कि ये सक्सेसफुल है तो मैं उनके बॉडी ऑफ वर्क और उनके एक्सपेरिमेंट्स पे जाऊँगा। मित्रों, मैं बहुत सारे ऐसे कलाकारों से मिला हूँ जिनकी वर्क सेल नहीं होती हो या ज़्यादा सेल नहीं होती हो, जो पेज 3 न्यूज़पेपर अखबारों में नहीं आए हो। वो आर्ट सर्कल की अपनी एक लॉबी होती है, उस लॉबी में वो फिट नहीं बैठ पाए। वो अलग अलग एकेडमी हो या अलग अलग गैलरियों के साथ हो, उनके साथ वो उस तरह के संबंध बनाएं कि वो हमेशा हर मौके में उपस्थित हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं उनके काम को देखता हूँ, उनकी थॉट प्रोसेस को देखता हूँ, उनके मूल्यों को देखता हूँ, उनके वैल्यूज़ को देखता हूँ, उनकी ड्राइंग्स को देखता हूँ, उनकी एक्सपेरिमेंटेशन करने की वो एक काबिलियत को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद होता है। एंड मुझे लगता है कि दैट इज समवन हु इज अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, जिनकी अपनी खुद की एक आइडिया हो, इनोवेशन हो, जो अपने खुद के एक मौल्य और फिलॉसफी आधारित से वो अपना एक आर्ट को इवॉल्व करता रहे।
साल 2 साल में उनकी आर्ट वर्क में बदलाव दिखे। क्योंकि मित्रों मैंने काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो सालों साल एक ही टाइप के वर्क करते आए एंड वो इसलिए क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं जब कलाकारों को अगर अलग अलग ब्रैकेट में डिवाइड करूं तो मुझे लगता है कि कुछ आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिजन्स है या क्राफ्ट्समैन है एंड कुछ कला साधक होता है। या आर्टिजन्स या क्राफ्ट्समैन की जो होती है उसमें वो ज़्यादातर से क्या हो जाता है कि वो एक प्रकार के कलाकृति को रचना करते रहते हैं बहुत कभी तो, एंड वो क्लिक होती है, गैलरी में सेल होती है वो, एंड वो जो सेल होती है उसी ट्रैप में फंस जाते हैं एंड सालों साल तक उसी का रिप्रोडक्शन करते रहते हैं उसी कॉम्पोजिशन के हिसाब से, क्योंकि वो सेल के ब्रैकेट से निकल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं इससे निकल गया तो मेरी सेल्स रुक जाएगी। हाँ, सेल्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे के बिना आर्ट फील्ड टिकता भी नहीं है। अगला कैनवस लाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, अपने घर के बिल्स होने चाहिए उसमें। लेकिन वो जो एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन की तरह चल रही है, सालों साल एक ही टाइप के वर्क को करते जाए, मुझे लगता है कि हाँ सेल की दृष्टि से, गैलरी की दृष्टि से उसे करते रहना चाहिए क्योंकि पैसा भी इनकम चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड हर 2 साल में 3 साल में उनके काम में परिवर्तन, उनके काम में इवॉल्वमेंट आनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम रोज बढ़ते हैं, वी ग्रो एवरी डे एंड 2-3 साल के बाद जब हम देखते हैं कि हमारी काफ़ी सारे आइडियाज़ में, सोच में, मौल्य में हमारी वृद्धि हुई रहती है, बदलाव हुआ रहता है। एक सामान्य सन्निवेश में भी हम देखें, हम 2-3 साल पहले जिस तरीके से सोचते थे वो आज नहीं सोचते। जब हमारी सोच में, हमारी थॉट प्रोसेस में इतनी बदलाव आ सकती है सामान्य जीवन में, तो कलाकृति में और कला के बारे में जो सोच है उसमें भी तो बदलाव आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि साइड बाय साइड में उसकी एक्सपेरिमेंटेशंस हर एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो उसमें एक बढ़ोतरी, उसमें एक चेंजेस दिखनी चाहिए। तो जिसमें एक्सपेरिमेंटेशंस हो, जिसमें इवॉल्विंग हो, जिसमें एक चेंजेस हो, मतलब आप देखिए हम हर इंसान में सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, राजकीय हो, इस तरह के सारे प्रभाव पड़ते रहते हैं एंड उसकी वजह से हमारी ओपिनियंस, हमारी एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं। उस हिसाब से हमारी एक्सपेरिमेंटेशंस भी अगर बदले, उसमें एक नयापन आए एंड जो कलाकार इसको ला सकता है, मुझे लगता है कि वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। हाँ, वो जो उसकी आउटपुट है वो शायद क्लिक हो ना हो, या बिके या ना बिके, या उसको गैलरी हो या दूसरे वालों ने एक्सेप्ट करे या ना करे उसमें, लेकिन फिर भी एक नई पहल, एक नया पड़ाव, एक नई स्टेज में जो जाने की हिम्मत रखता है एंड एक हर वक्त के साथ नए एक्सपेरिमेंटेशंस को जो अंजाम दे सकता है, उसे प्रस्तुत कर सकता है, मेरे हिसाब से वही एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। खैर, इसके बाकी कलाकार या दूसरे लोगों को मेरे विचार से सहमत हो सकते या नहीं हो सकते, इसलिए मैंने कहा कि ये जो टर्म है ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट मेरे समझ से, मेरे हिसाब से मैं सक्सेसफुल आर्टिस्ट इसी को मानता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि वो फेमस ही हो या बहुत बड़ा उसको अवार्ड्स मिले हो ऐसा, या न्यूज़पेपर मीडिया में हमेशा छात्र, ज़रूरी नहीं है उसके लिए। कुछ नयापन है, कुछ इनोवेशन है, तो मेरे ख्याल से वही सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर टीवी। थैंक यू वेरी मच। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन हियर। मैं जवाब देने की या उसकी इंतज़ाम करने की प्रयास करूँगा।